जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। इससे पहले वाली क्लास में हमने व्यंजन संधि को पढ़ा था। कुछ टॉपिक उसका छूट गया है तो उसे हम आज इसी क्लास में कवर करेंगे। चलिए साथियों, बिना देर किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ आसानी से आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि से पहले हम व्यंजन संधि में एक नियम उसका छूटा हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम व्यंजन संधि में पढ़े थे। जो छठा नियम था न से संबंधित था। तो आज का जो आज इसमें जो बचा हुआ है विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि में, उसे हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में एक स से संबंधित नियम बचा हुआ था। किससे संबंधित? स स से संबंधित नियम बचा हुआ है, स से संबंधित। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। स से संबंधित नियम है हमारा, उसे हम पढ़ लेते हैं। स से संबंधित क्या है? यानी स का श हो जाना। यानी जो सड़क वाला स है ये सपेरे वाला, इसका षटकोण वाला स हो जाना, ये नियम है इसमें। अब क्या होता है इसमें, ये हमें पढ़ना है। कैसे होता है ये स कैसे होता है? यानी यहाँ जो नियम है इसमें होता है कि अगर कोई स आया है और उससे पहले अ या आ को छोड़कर अ या आ को छोड़कर भिन्न स्वर हो। क्या हो? भिन्न स्वर हो। यानी दो शब्द होंगे, एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द। अब इस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ड होगा वो स होगा, और यहाँ जो पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ड होगा वो इन अ और आ को छोड़ करके, इन अ और आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर होगा। भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, इन दोनों को छोड़ करके, बस ये दोनों नहीं होने चाहिए। छोटा अ और बड़ा अ नहीं होगा, इनको दोनों को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर होगा और उसके बाद में स आएगा। तो ये वाला जो स है साथियों, ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। यही नियम है इसका। इसमें कोई और ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, समझने वाली बात है नहीं। बात यही है, अगर दूसरे शब्द में स आ रहा है पहला शब्द, और उसके बाद में जो पहला शब्द है उसका पहला अंतिम जो वर्ड है वो अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आया है, तब वहाँ ये जो स है ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाएगा? षटकोण वाले स में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना जरूर। ठीक है। कैसे हो जाएगा ये इससे पहले मैंने न वाला बता दिया था आपको। न वाला तो समझ में आ गया होगा पहले वाली क्लास में। जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो हमारी पहली वाली क्लास को देख ले हैं। ये जो क्लास है इसमें हम स से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है स से सका हो जाना? तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इसका मैं उदाहरण यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, उदाहरण लिख रहा हूँ, ये समझ लेना। जैसे मैंने लिखा अभिधन सेक। अब यहाँ अभिधन सेक का क्या हो जाएगा? ये देखो, यहाँ स है और यहाँ ये एक ही मात्रा है, तो इन दोनों, ये अ से भिन्न हो गया और ये स हो गया, तो ये स किस में परिवर्तित होगा? षटकोण में। तो ये क्या हो जाएगा? अभिषेक। ध्यान रखना, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना है, केवल और केवल व्यंजन में परिवर्तन होना है। यानी समय परिवर्तन होना है, स का स हो जाना है। ठीक है, यानी अभिषेक का क्या हो जाएगा? अभिषेक। अभिषेक। जैसे मैंने एक शब्द लिखा वि धन सम। अब यहाँ विधन सम का क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक ही मात्रा है, ये स है, तो ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा साथियों? विषम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं आ रही है तो बताइए, कमेंट करके बता देना। वैसे ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। ये नियम जो मैंने बताया है, नियम भी क्या है, कुछ नहीं है नियम में, केवल मैंने बताया है कि अगर स हो दूसरे शब्द का पहला वर्ड
ये स है, और उसके पहले अ और आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आ जाए, और छोड़ करके कौन सी आ सकती है, ए आ सकती है, ई आ सकती है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है, ए ओ ओ, कोई भी आ सकता है इनमें से। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो सका स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सब समझ गए होंगे, यहाँ कोई दिक्कत। इसके कुछ अपवाद होते हैं तो अपवाद देख लो। अपवाद तो हर एक चीज में होते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। तो ये अपवाद आप लिख लो। अपवाद में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर आपने ये बताया था लेकिन यहाँ ये हो गया है। जैसे एक शब्द होता है अनुस्वार, हम पढ़ते हैं ना, अनुधन स्वर, तो ये इसका अनुस्वार ही रहेगा। इसका क्या रहेगा, अनुस्वार ही रहेगा। इसमें ये जो स है चेंज नहीं होगा, स जो है चेंज नहीं होगा। एक शब्द होता है अनुसरण, अनुधन शरण, तो ये भी अनुसरण ही रहेगा। ठीक है, अनुसरण, ये अनुसरण ही रहेगा। एक शब्द होता है साथी तुम्हारा विस्मरण, विधन स्मरण, तो इसका भी विस्मरण ही रहेगा। मुझे लगता है ये विस्मरण ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, उसके बाद आप देख लो। अब दिख रहा होगा, देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि का अंतिम नियम है ये। इससे पहले हम सारे नियम पढ़ चुके हैं। म से संबंधित भी हमने पढ़ लिया था, न से संबंधित भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने वहाँ त से संबंधित भी पढ़ लिया था, और छ से संबंधित भी नियम पढ़ा था। किसी वर्ड का जो पहला वर्ड हो उनसे संबंधित भी हमने दो नियम इसमें व्यंजन संधि में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा विसर्ग, क्या कहते हैं, व्यंजन संधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जिन साथियों ने व्यंजन संधि पढ़नी है वो हमारे जो पिछला वाला वीडियो है क्लास 11 है संधि, ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें आप देख लीजिएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में भी आप साथ बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, कर लिया है ना, कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है साथियों व्यंजन विसर्ग संधि। क्या पढ़ना है हमें साथियों, विसर्ग संधि। यहाँ हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, केवल समझने की देर है। ठीक है, यहाँ जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग आएगा। क्या आएगा, इसमें विसर्ग आएगा। ठीक है, क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो विसर्ग आएगा तो होगा क्या, यानी अगर कोई विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर या फिर कोई व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए साथियों, या तो कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए, या तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है। यानी विसर्ग के बाद में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। और जब स्वर या व्यंजन आ जाए विसर्ग के बाद में, तो वहां जो संधि होती है साथी वो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या व्यंजन हो और उसके बाद इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाए, विसर्ग में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। और जब परिवर्तन हो रहा है तो किस में परिवर्तन हो रहा है, ये देखिए, यहाँ परिवर्तन हो रहा है साथियों विसर्ग में। यानी जिस जिस शब्द जिस वर्ड में परिवर्तन होता है, अगर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा था तो वह व्यंजन संधि थी, या विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो ये विसर्ग संधि हो गई। और जब हम स्वर में परिवर्तन कर रहे थे तो वह स्वर संधि थी। ठीक है, तो यहाँ जो हम जो परिवर्तन होगा साथियों वो होगा विसर्ग में। अगर विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर कौन सी संधि होगी साथियों, व्यंजन विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये नियम है इसका, यही परिभाषा है। आप कह सकते हैं कि यदि किसी विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए और उसके बाद में उस विसर्ग में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा अपने आप से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम विसर्ग का नियम पढ़ते हैं। विसर्ग का जो पहला नियम होता है साथियों वो होता है विसर्ग का विसर्ग का विसर्ग 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 का श, फिर चिरे वाला स, सॉरी षटकोण वाला स,
पेट चीरे वाला स और सनक वाला स, इनमें परिवर्तन होना। ठीक है, इनमें परिवर्तन होना। यानी जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तन होगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। ये जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तन होने वाला है, विसर्ग परिवर्तित होगा स और स में। ठीक है, विसर्ग का स और स में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, बस ये देखना है हमें। तो इसके लिए आप देख लीजिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। यानी विसर्ग का स और स में कैसे परिवर्तन होगा ये देखना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास एक पहला शब्द है और एक हमारा दूसरा शब्द है। ठीक है, दो शब्द हैं, एक पहला शब्द है और एक दूसरा शब्द है। पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, तो इसमें हो क्या रहा है, यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो विसर्ग होगा। क्या होगा, विसर्ग होगा। और अंतिम शब्द जो है, दूसरा शब्द जो है, उसका जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड है वो या तो च होगा, क्या होगा, या तो च होगा या फिर छ होगा। क्या होगा, या तो च होगा या छ होगा। अगर च और छ है, विसर्ग है, उसके बाद में च और छ आ रहा है, क्या आ रहा है, च और छ, तो ये जो विसर्ग है साथियों, ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा षटकोण वाले समय। इसमें परिवर्तित हो जाएगा षटकोण वाले समय। ठीक है, च और छ है, विसर्ग के बाद अगर च और छ, ये ध्यान रखना, क्या है, च और छ है, तो षटकोण वाले समय परिवर्तन होगा। अगर यहाँ विसर्ग के बाद में, यहाँ विसर्ग आया हुआ है और विसर्ग के बाद में च और छ के अलावा अगर ट और ठ है, क्या है, ट और ठ, इन दोनों में से कोई है, या तो ट है या ठ है, तो ये जो विसर्ग है साथियों ये परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा षटकोण वाले समय। ये षटकोण वाले समय परिवर्तित होगा। यानी अगर विसर्ग के बाद में ट और ठ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ट और ठ आया हुआ है, तो यहाँ जो विसर्ग है ये षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ये जो विसर्ग है, अगर विसर्ग है पहले शब्द में और उसके बाद में ट और ठ के बजाय त या थ है, त या थ है, त या थ है, तो ये जो षटकोण, ये जो विसर्ग है साथियों, ये सड़क वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये सपेरे वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। यानी केवल 3 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है। क्या है पहला, पहला है विसर्ग के बाद अगर च और छ आए तो ये समय परिवर्तित हो जाएगा, ट और ठ आए तो षटकोण वाले में हो जाएगा, और विसर्ग के बाद में त या थ है तो ये वाला साथियों सपेरे वाले समय परिवर्तित हो जाता है। बस आपको इसके उदाहरण देखने हैं, तो मैं आपको एक एक इनका उदाहरण समझा देता हूँ। वैसे मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी आप साथी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं इसका एक एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है विसर्ग के बाद में च और छ। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक शब्द होता है नेह धन चल। अब यहाँ ये देखिए, पहले शब्द का में अंतिम में क्या है, ये विसर्ग है, और दूसरे शब्द का पहला क्या है, च है। च है तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग जो है समय परिवर्तित हो जाएगा। और समय परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा नेह। अब ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, समय, लेकिन ये हलंत वाला है तो हलंत वाला रहेगा, ये रहेगा चल। निधन निश्चल, निधन चल का हो जाएगा निश्चल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ एक शब्द और आ जाए, जैसे निह धन छल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, छ है। च था तो भी स हो रहा था और छ होगा तो भी सही हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा निश्चल, निश्चल। ठीक है साथी, क्या हो जाएगा, निश्चल। तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी अगर विसर्ग के बाद में च और छ आ रहा है तो वहां पर जो विसर्ग है षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा साथियों, षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। अगर ट और ठ आ रहा है तो ये सॉरी, ये यहाँ च और छ है तो ये सलजम वाले समय परिवर्तित होगा, और अगर ट और ठ है तो षटकोण वाले समय परिवर्तित होगा। किसमें, षटकोण वाले समय। कैसे होगा ये देख लीजिए, षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा नेह धन थुर,
तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए ठ है, ठ आया हुआ यहाँ विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग किस में चेंज होगा साथियों, ये जो विसर्ग है ये षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, निहि धन ठुर का हो जाएगा साथियों निष्ठुर। क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा धनु, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो इसका क्या हो जाएगा, धनु विसर्ग है उसके बाद में ट है, तो धनुष टंकार। क्या हो जाएगा इसका, धनुष टंकार। इसका जो बनेगा वो बनेगा साथियों धनुष टंकार। ठीक है, ये हो जाएगा धनुष टंकार। इतनी बात समझ में आ गई, मुझे लगता है ये चीज आपको दिख नहीं रही होगी। हाँ, पीछे ये धनुष टंकार है, मैं इसको हटा हटा देता हूँ वीडियो को। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, साथ ही साथ समझते चलिए। तो ये यहाँ हो गया तुम्हारा विसर्ग के बाद ट और ठ है तो भी तो ये षटकोण वाले समय परिवर्तित होगा। और अगर तुम्हारा विसर्ग के बाद त और थ आ जाए तो ये सपेरे वाले समय परिवर्तित होगा। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा निहि धन तेज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये विसर्ग है और यहाँ त है, तो मैंने क्या त और थ अगर दोनों में से कोई हो तो ये जो विसर्ग है साथियों उस समय परिवर्तित होगा सपेरे वाले में। तो यहाँ ये हो जाएगा निधन तेज का हो जाएगा साथियों निस्तेज। क्या हो जाएगा, निस्तेज। क्या हो जाएगा साथियों, निस्तेज। अगर थ हो, अगर थ हो तो भी ये किस में चेंज हो जाएगा साथियों, अगर थ होगा तो भी साथियों चेंज हो जाएगा ये हमारा समय। अगर यहाँ त की बजाय थ भी आ जाए तो भी आपको इसमें घबराना नहीं है, यहाँ पर आप सीधा सा विसर्ग का जो है सपेरे वाला स बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से कर लीजिए, हमें आगे चलना है, आगे का नियम पढ़ना है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को सभी साथियों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, आप अगर अच्छा लगा है तो आप कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ये तो विसर्ग का था, पहला नियम जो हमारा था वो था स स स में परिवर्तित होना। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर हमारा ये मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ तो आपको तीन चीजें बताई हैं, च छ ट ठ त थ, यानी तीन वर्ग हैं च ट त। अब एक एक यहाँ बचते हैं, दो वर्ग बचते हैं, एक क और एक प। ये इससे संबंधित एक नियम और है, इसका हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ च ट त, च ट त, कचट तप में से क नहीं है, च है, ट है, त है। ठीक है, तो एक तो पहला वर्ग बचा और एक अंतिम वर्ग बचा। इनसे संबंधित एक नियम और है, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा दूसरा नियम है साथियों, इसका दूसरा नियम है, यानी विसर्ग का जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। ठीक है, यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। यानी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, विसर्ग विसर्ग में परिवर्तन न होना। ठीक है, कब नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा, यानी पहला शब्द है, दूसरा शब्द है, ध्यान रखना पहला शब्द है, दूसरा शब्द है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो अंतिम वर्ड होगा साथियों वो होगा विसर्ग। क्या होगा, विसर्ग। और यहाँ आया होगा साथियों स, श और स। यानी अगर इन तीनों में से, अगर तीनों स में से कोई स आ रहा है और विसर्ग आ रहा है, इन तीनों समय से अगर कोई स आ रहा है और विसर्ग आ रहा है तो ये जो है विसर्ग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, विसर्ग परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर होगा तो इनमें ही होगा, स और स में ही परिवर्तन होगा। या तो आप परिवर्तन नहीं करोगे, अगर करना है तो आपको इन तीनों में ही परिवर्तन करना है। यानी अगर आप विसर्ग का एक तो परिवर्तन नहीं होगा, अगर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो किस में होगा, ये जो पीछे स हैं, या तो षटकोण वाले समय, या फिर ये षटकोण वाले समय, या सलजम वाले समय, या फिर सपेरे वाले समय, इनमें से ही, इनमें ही परिवर्तन होगा। ठीक है, ये जो स हैं ये बने रहेंगे, दूसरे वाले ये जो विसर्ग है, या तो आप इसको चाहो तो बिना इसको परिवर्तन किए हुए लिख सकते हो, अगर आपको परिवर्तन करना ही है तो आप क्रमशः करोगे। अगर षटकोण वाला स आया है तो आप उसको षटकोण वाले में करेंगे, अगर सपेरे वाला आया है तो सपेरे वाले में करेंगे, अगर सलजम वाला आया है तो सलजम वाले में। यानी अगर ये सलजम वाला आया है यहाँ, तो इसको इसमें ही परिवर्तित करेंगे, विसर्ग को समय ही। अगर ये आया है, षटकोण वाला आया है तो षटकोण में, अगर सपेरे वाला आया है तो सपेरे वाले में, ये इस विसर्ग को हम परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, यानी अगर ये परिवर्तन होगा नहीं पहली बार तो ठीक है, अगर परिवर्तन होता है तो ये या तो समय होगा क्रमशः, या फिर षटकोण वाले समय, या फिर सपेरे वाले समय परिवर्तन होगा इसका। ठीक है, तो या तो परिवर्तन करोगे नहीं, अगर करना है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है इसका, जैसे मैंने एक शब्द लिखा दुहधन शासन, दुह धन शासन। अब यहाँ क्या है देखिए, विसर्ग है, विसर्ग के बाद षटको सपेरे वाला सा है, सॉरी कौन सा, सलजम वाला, सलजम वाला यहाँ सा है। तो या तो आप इसको परिवर्तन करिए ना, या तो आप इसको परिवर्तन ना करिए, इसको आप सीधा का सीधा लिख दीजिए दोहु शासन। ठीक है, दोहु शासन। अगर आपको परिवर्तन करना है तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको विसर्ग को, ये जो सपेरे जो सलजम वाला सा है, इसी का हलंत वाला यहाँ लगाएंगे विसर्ग के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर विसर्ग वाला जो है ये जो सलजम वाला सा है लग जाएगा। तो इसको आप लगाओगे हलंत वाला तो आधा लग जाएगा, ये स और दो सा। ठीक है, तो दुहधन शासन को या तो आप परिवर्तित या तो आप वैसे के वैसे लिख दिए, अगर नहीं है तो उसको जो विसर्ग है उसको आगे वाला जो स है उसी के अनुसार हलंत वाला बना करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना हो सकता है इसमें। ठीक है, या तो परिवर्तन नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। आगे बात समझ में, जैसे ये तो स का हो गया, एक षटकोण वाला देख लो, एक षटकोण वाला देख लो। चलो मैं एक ही बता देता हूँ, जगह कम है, सपेरे वाला बता देता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दोहो धन साहस। ठीक है, तो यहाँ सपेरे वाला है, तो या तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, दुस्साहस, दो धन साहस। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो इसको दुस्साहस। ठीक है, या तो दो धन साहस लिख दिए या दुस्साहस लिख दिए, ये आपको मुझे लगा दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है यार, दिख रहा है। चलो कोई नहीं, नोट कर लो फटाफट से। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ये तो विसर्ग में परिवर्तन न होने वाला नियम हो गया। ठीक है, यहाँ एक नियम और है, इसमें भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होगा, यानी ये जो नियम है पहला वाला, ये तो इसमें तो हम कर भी रहे थे, परिवर्तन कर भी रहे थे, लेकिन ये जो नियम बता रहा हूं मैं, इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, तो ये हम तीसरा नियम ले रहे हैं। तीसरा नियम है हमारा
विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये देख लो आप। यानी अगर विसर्ग है, पहला वर्ड विसर्ग है, यहाँ लिख देता हूं। यानी पहला वर्ड क्या है साथियों, पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद में मैंने अभी बताया था ऊपर, पहले वाली आगे पहले नियम में मैंने बताया था कि अगर च ट और त अगर तीन वर्ग थे तो परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अगर क वर्ग यानी क या ख हो, या प या फ हो, ठीक है, या तो क या ख हो या प फ हो, तो ये जो विसर्ग है साथियों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये जो विसर्ग है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं। यहाँ देख लिख लेना इस चीज को। यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद में या तो क है या प है, यानी क वर्ग से क या ख है, और प वर्ग से प या फ है, तो इसमें जो विसर्ग है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, क और प, क और प यानी क ख प और फ, दो वर्ग बचे थे, पहला और अंतिम वर्ग। तो पहला और अंतिम वर्ग का अगर पहला और दूसरा वर्ड आ रहा था तो वहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये जो तीसरा नियम है, जो तीसरा नियम है और जो पहला नियम था, पहला नियम था, उन दोनों में क्या है, इसमें तो परिवर्तन हो रहा था, इसमें परिवर्तन था कि नहीं। यानी पहले वाले नियम में परिवर्तन परिवर्तन था, परिवर्तन हो रहा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या परिवर्तन हो रहा था, इसमें क्या क्या आ रहे थे, च वर्ग का च और छ आ रहे थे, ट वर्ग का ट और ठ आ रहे थे, ट और ठ, और त वर्ग का त और थ आ रहा था। ठीक है, ये तीन वर्ग से ये पहले दूसरे पहले दूसरे पहले दूसरे वर्ड आ रहे थे। और यहाँ क्या हो रहा है, पहले वर्ग का क वर्ग का पहला दूसरा आ रहा है, और प वर्ग का पहला दूसरा आ रहा है। तो अगर क वर्ग का आता है या प वर्ग का आता है तो परिवर्तन नहीं होगा, च ट त वर्ग के आते हैं तो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये पहले नियम में मैंने आपको बता दिया था। तीसरा नियम ये है कि अगर विसर्ग के बाद में क ख या फिर प और फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका। ठीक है, उदाहरण मैं आपको इसका बता देता हूँ। जैसे एक शब्द होता है साथियों, रजह धन कण, रजह धन कण, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रजह धन कण। ठीक है, रजह धन कण। जैसे एक शब्द होता है अंतः धन करण, तो इसको कैसे लिखते हो, इसको भी ऐसे लिखोगे, अंतः करण। ठीक है, अंतः करण, ये चीज आपकी समझ में आ गई। रज धन कड़ है तो भी रज कड़ रहेगा, अंतःकरण का अंतःकरण ही रहेगा। यहाँ पर ये जो शब्द है ये क है वर्ड, तो क है, इस वजह से हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक शब्द पयः धन पान, पयः धन पान, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका भी क्या हो जाएगा, पय धन पान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए
चलते हैं आगे, ठीक है। इतना सारा आपने नोट कर लिया होगा। यानी मैंने बताया है कि अगर विसर्ग के बाद में क या ख है या प फ हो तो वहां पर इनमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हो गए तुम्हारे उदाहरण। अगर आप एक आध और लिखना चाहो उदाहरण तो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, एक शब्द होता है दुख, तो हो धन ख। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये ख है तो ये ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अगला हम नियम पढ़ते हैं इसका, विसर्ग का। तो ये नियम आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। यानी यहाँ मैंने बता दिया था इससे, यहाँ मैंने बताया है कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, अगर क और ख हो। लेकिन लेकिन यहाँ इसका एक दूसरा नियम बन के आ जाता है कि अगर, यहाँ जो अगला नियम बन के आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क, ख या फिर प या फ हो, और विसर्ग के पहले ए या उ स्वर हो। क्या हो, ए या उ स्वर हो। ए या उ स्वर आता है, ए या उ स्वर आता है विसर्ग के पहले, और उसके बाद विसर्ग आता है, और उसके बाद में क या ख या प फ आते हैं। तो साथियों ये जो विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसमें परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होकर के क्या हो जाएगा, ये षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यानी जिस शब्द में आ रहा है उस शब्द में अगर ई और उ की मात्रा आती है और उसके बाद में विसर्ग आता है, और उसके बाद में जो दूसरा शब्द है ये पहले शब्द में आएंगे, ये दूसरे शब्द है, दूसरे शब्द में से क ख या प फ आ जाए तो यहाँ पर ये षटकोण वाले समय परिवर्तित होगा, ठीक है। वहां मैंने बताया इससे पहले वाले में अगर क ख प फ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि यहाँ विसर्ग के पहले ई या उ आना चाहिए, तो ये विसर्ग जो है षटकोण वाले समय परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वहां इसका एक अपवाद भी था, इससे पहले वाले नियम में वहां एक अपवाद भी था जो मैंने लिखा था, जैसे दोह धन ख, ये लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहाँ ख था लेकिन इससे विसर्ग से पहले उ की मात्रा थी, तो इसको हमने दुख ही लिख रहे थे। तो ये ध्यान रखना, वहां इसका जो था ये इसका अपवाद था, ठीक है, ये इसका ये अपवाद था, इस ये वहां पर जा करके। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो अगर विसर्ग से पहले ए या उ की मात्रा आती है और उसके बाद में दूसरे शब्द का क ख या प फ आता है तो इसमें परिवर्तन होगा, गारंटी से होगा, ठीक है। तो इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है निधन कपट, निधन निधन कपट। तो इसका क्या हो जाएगा, निधन कपट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साथियों, निष्कपट। ध्यान रखना ये निष्कपट हो जाएगा। निधन कपट का क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दोहु, दोहु धन कर, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर। निधन कपट का निष्कपट हो जाएगा। दो धन कबर का जो है कर का दुष्कर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा निहि धन फल, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा निष्फल। निधन फल का क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। दोगुधन कर का क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। निधन कपट का क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा चतुह धनपाद, धनपाद, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धन साथी चतुष्पाद। क्या हो जाएगा, चतुष्पाद। क्या हो जाएगा, चतुष्पाद हो जाएगा। चतुधनपाद हो गया। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दुह धन कर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। तो ऐसे इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसमें ऐसे परिवर्तन हो रहा है। आप इसको नोट कर सकते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं फिर।
आज के इस वीडियो में हमें ये जो क्लास है इसमें विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट से। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई है यहाँ। चलिए, अच्छा यहाँ मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या है कि अगर अगर कुछ इसके कुछ अपवाद हैं यहाँ पर, क्या है, कुछ अपवाद हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ में समय हो रहा है, लेकिन कुछ जो वर्ड हैं उनमें अगर क या ख या प और फ वर्ग से आते हैं तो उनमें ये जो है यहाँ ई या ऊ से कोई मतलब नहीं है। कुछ शब्द इसमें अपवाद हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। अपवाद में आप लिख लीजिए उन्हें, अपवाद में लिख लीजिए। उनमें परिवर्तन होता है समय, किसमें होता है, समय। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, श्रेय। श्रेय धन कर, तो इसका साथी क्या हो जाएगा, श्रेय धन कर का हो जाएगा श्रेयस्कर। क्या हो जाएगा, श्रेयस्कर। यानी यहाँ जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है साथियों, ये समय परिवर्तित हो रहा है। किसमें हो रहा है, समय परिवर्तित होना है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, तिरह धनकार, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तिरस्कार। क्या हो जाएगा, तिरस्कार। ये अपवाद में चल रहे हैं, तिरह धनकार है तो इसका तिरस्कार हो रहा है। जैसे मैंने शब्द लिखा भा धनकर, तो इसका क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये जो है भा धन कर का भास्कर हो गया, है ना। एक शब्द होता है पुरह धनकार, तो इसका पुरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरस्कार। पुरस्कार, पुरः धनकार का पुरस्कार, भा धनकार का भास्कर, तिरह धनकार का तिरस्कार, श्रेय धनकर का श्रेयस्कर। अगर एक यहाँ एक शब्द आता है नमः नमस्कार, नमो धनकार का भी क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखना। ये 4-5 शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखना। इनमें जो है आपको जो विसर्ग है समय परिवर्तित होता हुआ मिल जाएगा, सट को सॉरी सपेरे वाले समय, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये अगर क या ख या प और फ और उसके बाद में ई या ऊ आता है तो षटकोण वाले में। लेकिन अगर इनके अलावा ये भिन्न ये भी है कि अगर विसर्ग से पहले अ की मात्रा या अ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर अ और आ की मात्रा है, ये और की तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर ई और और यानी ई और ई को छोड़ करके जो भी थे, अगर उनमें क ख प फ आ रहा तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ उसके अपवाद हैं, यहाँ इनमें परिवर्तन होता है। और ये किसमें परिवर्तन होता है साथियों, ये समय परिवर्तन होता है, ठीक है। किसमें परिवर्तन हो रहा है साथियों, समय परिवर्तन हो रहा है। मुझे लग रहा है ये चीज़ें आपको दिखी नहीं होंगी, आप इनको नोट कर लीजिए। जल्दी फटाफट करिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। आगे आगे एक स्लाइड जोड़ लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, आगे क्या है, ये जो है, ये जो नियम पढ़ने वाले हैं हम आगे वाला, इसमें क्या होता है, ये जो परिवर्तन होता है तो ये विसर्ग में, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होगा। यहाँ पर किस में परिवर्तन होगा, यानी जो अगला हमारा नियम है, चौथा या पांचवा जो भी है, आप लिख लेना, देख लेना कौन सा नियम है, पांचवा लिख रहा हूँ मैं। यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन, इसमें साथियों ओ में परिवर्तन। विसर्ग का परिवर्तन हम किस में करेंगे, ओ में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। कैसे होगा ये देख लीजिए। यानी मैंने कहा अगर विसर्ग है, यानी सबसे पहले शब्द में विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। पहले शब्द में विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। और उससे पहले
अस्वर आ रहा है। क्या स्वर आ रहा है? अ। यानी ये पहला जो शब्द है उसमें क्या है? अ है और उसके बाद में विसर्ग है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में हमारा दूसरा शब्द आएगा। अगर दूसरे शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। कौन सा? पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का हो, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतस्थ हो। क्या हो? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर ह आया हो। क्या आया हो? ह। यर अलावा अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और व। यानी यर अलावा हो, ह हो, या फिर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो, तो साथियों ये जो विसर्ग होता है हमारा, ये छोटा ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? छोटा ओ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना। यानी पहले शब्द में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? पहला शब्द है, विसर्ग से पहले तो तुम्हारा अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, और उसके बाद या फिर अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। या तो तीसरा चौथा वर्ण आएगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन आएगा, या फिर ह आएगा। अगर इनमें से कोई आ रहा है तो साथियों हम यहाँ पर फटाफट से, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इतना देखना है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है या यर अलव है या है, तो हमें विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देना है। इसमें परिवर्तित कर देना है ओ में। जैसे एक शब्द यहाँ मैं उदाहरण ले लेता हूँ, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण क्या है साथियों? यहाँ उदाहरण है, जैसे एक शब्द लिखा मैंने, यशः, यशः धन दा। अब ये देखो, यहाँ पर यशः विसर्ग है और अ की मात्रा है। यानी अ की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। और उसके बाद में जो द है, द जो है कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? त वर्ग का तीसरा वर्ड है द। त के बाद थ और द, तो द जो है तीसरा वर्ड है। द तीसरा वर्ड है किसी द त वर्ग का। तो यहाँ पर जो है विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा साथियों? ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में। किसमें हो जाएगा? ओ में। तो यश धन दा का क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा साथियों? यशोदा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यशोदा। ठीक है, यानी यश धन दा का हो जाएगा साथियों यशोदा। ये है इसका उदाहरण। ठीक है, अगर यश यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले अस्वर है और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड है, या अंतस्थ व्यंजन यर अलव है, या फिर ह है, तो ये जो विसर्ग है साथियों, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ये उदाहरण था। इसका एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूं। जैसे एक शब्द है अधः धन घात, अधः धन घात, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा अधोघात। क्या हो जाएगा? अधोघात। ठीक है, अधः धन घात क वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा। तो यहां पर क्या हो रहा है? अधः धन घात का अधोघात हो रहा है। क्या हो रहा है? अधोघात हो रहा है। जैसे एक शब्द और लिख देता हूं, जैसे मनः, विसर्ग वाला ये लिख देता हूं अंतस्थ वाला, मनः धन रम। तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग ये र है, अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मनोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोरम हो जाएगा। मन धन रम का क्या हो जाएगा साथियों? मनोरम हो जाएगा। ये मनोरम हो गया। अगर यहाँ मान लो अगर एक शब्द आ जाए तुम्हारा, जैसे मन धन विकार, जैसे एक शब्द आ जाए मन धन विकार, तो यहाँ भी शब्द है वह अंतस्थ है, तो मन धन विकार का क्या हो जाएगा? मनोविकार। क्या हो जाएगा इसका? मनोविकार। ध्यान रखना, यहाँ आप ये मत लगा देना कि ये साथी सर ये तो तुम्हारी गुण संधि हो गई। गुण संधि में भी ओ की मात्रा आ रही थी। पहले हमें इसको तोड़ के देखना है। मनोविकार जो है ओ की मात्रा तो है, लेकिन यहाँ पर जो है मन धन विकार है, यानी विसर्ग आता है। यहाँ पर क्या आता है? विसर्ग। ध्यान रखना, ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आती है और ओ की मात्रा जो है तुम्हारी गुण संधि में भी आती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इन शब्दों को आपको पहले तोड़ के देख लेना है कि इसमें कौन सी संधि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर विसर्ग बन रहा है तो विसर्ग संधि, अगर विसर्ग नहीं है, उ की मात्रा है, तो यहाँ वहां पर अगर वहां पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो मन विकार मनोरम मनोरम हो गया, मन धन विकार का मनोविकार हो गया, अधय धन घात का अधोघात हो गया, ये इसके कुछ उदाहरण थे विसर्ग संधि के। अगर ओ में परिवर्तन होना था तो कैसे होना था ये मैंने बता ही दिया कि अगर विसर्ग है, पहले शब्द में विसर्ग है और उसके पहले अ की मात्रा है और उसके बाद में अगर दूसरे शब्द में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आता है किसी भी वर्ग का, या फिर अंतस्थ आता है या फिर हा आता है, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, विसर्ग को उ में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, ह का बता देता हूं। जैसे एक शब्द होता है पुरधन हित, पुरह धन हित पुरह धन हित, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, पुरोहित। क्या हो जाएगा, इसको पुरोहित हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा। तो तीसरा चौथा वर्ड आए तो भी ओ हो रहा है। अगर अंतस्थ यर अलव में से कोई आ रहा है तो भी विसर्ग ओ हो रहा है। अगर ह आ रहा है तो भी ओ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ ये जो नियम है ये खत्म हो जाता है, इसके बाद इसका एक नियम बचता है। ठीक है, यहाँ इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद मैं लिखाता हूँ। अरे यार, अब नोट कर लो, फटाफट से कर लो। कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या, आगे हमारा जो नियम है वो इसी से संबंधित है। इसका एक अपवाद होता है, वो आप लिख लीजिए। यानी विसर्ग जो है यहाँ ऊ में परिवर्तन न होकर के र में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। जैसे एक शब्द होता है पुनः धन मिलन, तो इसे हम कर देते हैं पुनर्मिलन। क्या कर देते हैं इसको, पुनर्मिलन। ये इसका जो है एक अपवाद है। यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ की मात्रा है और यहाँ प वर्ग का पांचवा वर्ड है, लेकिन फिर भी ये जो है विसर्ग ओ नहीं हो रहा, पुनोमिलन नहीं हो रहा, ये पुनर्मिलन हो रहा है। यानी यहाँ र में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है, इसका र में परिवर्तन होता है। एक शब्द और होता है वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, इसका अपवाद है। ये अपवाद लिखा रहा हूँ मैं, ये अपवाद है। एक होता है तुम्हारा ये पुनः मिलन हो गया, ये पुनर्मिलन, पुनः मिलन का पुनर्मिलन हो गया। अगर एक शब्द आता है अंतः धनगत, अंतः धनगत, तो इसका हो जाता है साथी अंतर्गत। क्या हो जाता है इसका, अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अगला हम जो नियम इसका पढ़ने वाले हैं साथियों, वो है विसर्ग का र में परिवर्तन। किसका, विसर्ग का, विसर्ग का, विसर्ग का र में परिवर्तन। ठीक है, र में परिवर्तन कैसे होगा ये देख लो। र में परिवर्तन, ठीक है, विसर्ग का किस में परिवर्तन हम करेंगे, र में परिवर्तन करेंगे। किस में करेंगे, हम विसर्ग का परिवर्तन जो है करेंगे वो करेंगे साथियों र में। किसमें करेंगे, र में। कैसे करेंगे, यानी विसर्ग आया होगा, विसर्ग के पहले अ या आ, इन दोनों को छोड़कर भिन्न स्वर आए। क्या आए, भिन्न स्वर। पहले वाले उसकी तरह बता रहा हूं। यानी विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर अ या आ में से आ या आ को छोड़ करके, ये दोनों नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये दोनों नहीं आएंगे। इन दोनों को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर कौन से होते हैं, ई होगी, ई होगा, उ होगा, उ होगा, ए ओ या ओ, इनमें से कोई स्वर आता है
और उसके बाद में, ये पहले शब्द की बात हो रही है, अगर उसके बाद में जो दूसरा शब्द आता है, जो दूसरा सेकंड वर्ड आएगा, जो दूसरा शब्द आएगा, उसमें जो है विसर्ग के बाद में या तो तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए, या तो तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए। उसी की अभी जो नियम पढ़ाया है मैंने, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ रहा था, तो यहाँ भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा, या यर लव या हा, यानी वही वही नियम है, ऊपर वाला ही नियम है, केवल यहाँ चेंज हो रहा है विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके। उसमें विसर्ग से पहले अ आ रहा था, क्या आ रहा था, अ आ रहा था, यानी जिससे पहले जो नियम पढ़ा उसमें उसमें विसर्ग से पहले अ आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यानी स्वर चेंज हो रहे हैं। यहाँ वहां और अ था, लेकिन यहाँ अ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ अ नहीं आएगा, कोई और स्वर आएगा, ई उ ए ओ में से कोई एक आएगा। उसके बाद विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए दूसरे शब्द में, या फिर अंतस्थ आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या रलव, या फिर ह आ जाए। तो ये जो विसर्ग है साथियों, ये र में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जो विसर्ग का परिवर्तन है वो किस में होगा, परिवर्तन होगा र में। किस में होगा, र में। किस में परिवर्तन हो जाएगा साथियों, र में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे इसका मैं उदाहरण, यहाँ मैं इसकी कुछ उदाहरण ले लेता हूँ उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नेह, धनमल। अब यहाँ नेह, ये क्या है, विसर्ग है, लेकिन विसर्ग से पहले अ नहीं है, क्या है, ई की मात्रा है, और उसके बाद विसर्ग आया है, उसके बाद विसर्ग आया है, और उसके बाद में म है। ये म कौन सा वर्ड हो गया, पांचवा वर्ड हो गया प वर्ग का, ये पांचवा वर्ड हो गया, ये विसर्ग हो गया। इससे पहले, विसर्ग से पहले क्या हो गया, अ या आ को छोड़ करके भिन्न स्वर होगा। यानी इस जो नियम की जो हमारी रिक्वायरमेंट है तीन, इससे जो नियम की तीन रिक्वायरमेंट थी, एक थी विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ ई की मात्रा हो, मतलब अ और आ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन थी कि जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला जो वर्ड है वो या तो तीसरा होगा, या चौथा वर्ड होगा, या पांचवा वर्ड होगा, या फिर अंतस्थ यानी य, र, ल, या व होगा, या फिर ह होगा। तो ये जो विसर्ग है साथियों, ये र में परिवर्तन होना था। तो इसको हम कैसे करेंगे, र में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा ने। अब इसको र में करेंगे तो र और म और ल। अगर किसी वर्ड से पहले, किसी वर्ड से पहले आ रहा है तो उसे हम ऊपर लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्मल। क्या हो जाएगा साथियों, निर्मल। निहि धनमल का क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ एक शब्द और लिखूं मैं, जैसे मैंने एक शब्द लगा निहि धन भय, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, या प वर्ग का पांचवा चौथा वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका निर्भय हो जाएगा। निधन भय का निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ठीक ठीक है। मैंने एक शब्द यहाँ और दूसरा शब्द ले लेता हूं जैसे मैंने एक शब्द ले लिया निधन उत्साह, नहीं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया निधन लभ, निधन लभ, सॉरी नहीं नहीं दो आता है, दो धन लभ, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग है, विसर्ग से पहले अन्य, विसर्ग से पहले अन्य भिन्न स्वर है और आ को छोड़ करके ये ल है, तो ये हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा साथियों, दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। जैसे एक शब्द ले लो निहि धन गुण, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हा, हवाला अगर कोई वर्ड ले लेते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा ने, निधन आहार, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ इस स्वर को नहीं देखते, ठीक है, इस स्वर को हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, स्वर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हा, तो ये हो जाएगा निराहार। क्या हो जाएगा, ने, ये र में परिवर्तित होगा, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, निराहार हो जाएगा, ठीक है। निधन आहार का हो जाएगा निराहार। क्या हो जाएगा, निराहार। जैसे एक शब्द आता है
नेह धन आमिष। तो यहाँ ध्यान रखना, दूसरे शब्दों में जो स्वर आता है उसे हम नहीं देखते हैं, उसके बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये नेहा धन आमिष का हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने अ का ओ में जो विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन मैंने बता दिया, यानी विसर्ग का परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो कैसे नहीं हो रहा था ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। विसर्ग का परिवर्तन स और स में हो रहा था ये भी बता दिया है। विसर्ग का र में कैसे परिवर्तित होगा ये भी बता दिया है। ठीक है, अगर विसर्ग है और वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ अपवाद इसके जो थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नियम बचता है बस इसमें, कि अगर विसर्ग का लोप हो और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाए, यानी विसर्ग का लोप हो जाए और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाए, तो उसे हम कैसे करते हैं ये नियम आपको और पढ़ना है। तो यहाँ ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। आगे चलते हैं। आगे एक नियम, एक पॉइंट और बचा है इसमें, वो और लिख लेते हैं। उसके बाद हमारी वो जो व्यंजन संधि है, जो विसर्ग संधि है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। विसर्ग संधि में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ है जो है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं विसर्ग का लोप होना और पूर्व स्वर जो है दीर्घ हो जाना, ये जो नियम है हम इस यहाँ पढ़ेंगे। यानी ये जो नियम है हमारा, ये है विसर्ग का लोप हो जाना और उसके लोप होना, वह जो लघु जो हमारा पूर्व स्वर है, इससे पहले जो स्वर आया है पूर्व स्वर, पूर्व स्वर का दीर्घ होना। क्या होना? दीर्घ होना। यानी यहाँ जो नियम है विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग रहेगा नहीं, और जो पूर्व स्वर है साथियों वो उस दीर्घ में बदल जाएगा। जो पूर्व स्वर है वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है। कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अगर मान लो विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, विसर्ग आया है। क्या आया है साथियों? विसर्ग आया है। विसर्ग आया है हमारा, एक सेकंड, विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में र आया है। क्या है? र आया है। अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में र आया है, क्या आया है? र आया है, तो यहाँ पर जो है विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा, इससे पहले जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो स्वर है दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसका एक आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने इस शब्द लिखा निहि धन रोग। ठीक है, निहि धन रोग लिखा, तो यहाँ विसर्ग से पहले जो वर्ड है, विसर्ग के बाद में र आ गया है। क्या आ गया है? र आ गया है, तो यहाँ पर ये जो जो लघु स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ न और ई को बना देंगे ई, और सीधा लिख देंगे नी रोग। निदान रोग का क्या हो गया? नी रोग हो गया। जैसे मैंने एक शब्द लिखा निहि धन रस, इसका क्या हो जाएगा साथियों? नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। निधन रस का नीरस हो गया, निधन रोग का निरोग हो गया। जैसे मैंने निधन रज लिखा, निधन रज, तो इसका क्या हो जाएगा? निधन रज का नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। निधन रज का नीरज हो गया, निधन रस का नीरस हो गया, निधन रोग का निरोग हो गया। ठीक है, अगर निधन रब हो, निधन रब हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा? नीरव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नीरव हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये आप उतार नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक शब्द और होता है, जैसे दो धनराज, इसको दूराज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूराज कर देते हैं। दो धनराज का दूराज हो जाता है, ने धन रब का नीरज नीरव हो जाता है। ठीक है, जैसे दुहु धन रस्त, दोहो धन रस्त,
तो इसका क्या हो जाएगा, ये रा आ रहा है तो इसका दूरस्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरस्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये हैं केवल कुछ पॉइंट हैं इसके, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो संधि है विसर्ग संधि समाप्त हो जाती है साथियों। यहाँ किसी को अगर कोई समस्या है इसको समझने में तो हमें बता सकते हैं, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है वो हम और देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि अगर विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट, लिख लीजिए आप, कोई भी नियम बना के इसको लिख सकते हो, छठवां सातवां आठवां कोई भी लिख लीजिए, कोई भी नियम बना लीजिए। यानी कोई विसर्ग आया है, क्या आया है, विसर्ग आया है, विसर्ग आया है और उससे पहले अ है, विसर्ग है और उससे पहले अ है और उसके बाद में भी अ है। यानी ध्यान रखना यहाँ क्या कह रहा हूँ, अगर विसर्ग है, विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद भी अ आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पहला अ होगा, जो पहला अ होगा, जो पहला अ होगा साथियों, वो हमारा जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। और जो दूसरा दूसरा जो अ है साथियों, ये हमारा लोप चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसे हम लोप चिन्ह में लगाएंगे। ठीक है, यानी इस आ को नहीं लगाएंगे, इस आ की जगह हम लगाएंगे लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, लोप चिन्ह लगाएंगे। और जो जो पहला ओ है इसका हम ओ बना देंगे, पहला जो अ है उसका ओ बना देंगे और जो दूसरा अ है उसे हम लोप चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, अगर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है तब। ठीक है, ये नियम है, बस इसमें कुछ नहीं है। यानी विसर्ग के पहले और बाद में केवल आ जाए और कोई स्वर ना आए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हमें एक ही काम करना है, यानी अ को ओ में या फिर आ में, ये बड़ा आ में भी चेंज हो जाएगा, या तो ओ में चेंज होगा या फिर बड़ा आ में चेंज होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा वाला अ है इसका किसी में परिवर्तन नहीं होना है, इसको हम केवल विलोप चिन्ह के रूप, विलोप चिन्ह लगा देंगे। इसे विलोप चिन्ह को भी अ के अ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका जो अगर हम उच्चारण करते हैं तो ये अ के उच्चारण में आता है, लेकिन इसका हम यहाँ अ का उच्चारण कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे हम केवल लोप चिन्ह के रूप में लिख रहे हैं। जैसे एक शब्द, जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिखा प्रथम धन अध्याय, उदाहरण में इसका लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रथम, प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय। अब यहाँ प्रथम म विसर्ग से पहले आ गया और इसके बाद भी आ गया, तो ये जो पहला अ है ये ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रथमो। अब अ का लोप हो जाएगा, ये ध्याय, प्रथमोध्याय, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय। अब यहाँ ये जो लोप चिन्ह है इसको भी अ के स्वर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय। तो अगर हम ऐसे ही अगर एक दूसरा शब्द लिखें, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कुशल, कुशल धन अभिलाषी, अभिलाषी। अब यहाँ देखो इस शब्द को लिख के देखो, ये जो है यहाँ पर अ को हमने अ बना दिया और इस अ को हमने ओ बना दिया, लेकिन यहाँ पर हम इसको कुशल धन अभिलाषी को कुशलोभिलाषी नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे कुशलाभिलाषी। यानी
जो छोटा ये जो अ है इसको हम आ में बदलेंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे कुशला कुशलाभिलाषी, कुशलाभिलाषी। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कुशलाभिलाषी। ये चीज आप ध्यान रखना, ये कुछ शब्द हैं, इसके कुछ ही शब्द हैं जो हमें इस तरह से आते हैं, हर कोई ज्यादा शब्द नहीं आते, तो ये कुछ शब्द हैं। आप इन शब्दों को अगर याद रखते हो तो भी आपके लिए पर्याप्त है। परीक्षाओं में ज्यादातर यही शब्द आएंगे, कोई और शब्द नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें आपको परेशान होने वाली आपके लिए कोई बात नहीं है, यानी जो भी आएगा यहाँ पर परीक्षा में इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई शब्द आ जाएगा। तो आप इसको अगर इन शब्दों को ही केवल आप याद रखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। तो ये हो गया प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय। जैसे कुशल धन अभिलाषी का कुशल अभिलाषी। यहाँ मैं दूसरा शब्द लिख लेता हूँ। ये अगर मान लो यहाँ पर एक शब्द आ जाए यशः, क्या आ जाए? यशः, यशः धन अभिलाषी, यशः धन अभिलाषी, अभिलाषी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यशोभिलाषी, यशोभिलाषी। यानी हमें केवल यहाँ शब्द के बना करके देखना है, एक बार शब्द बना करके देखना है। अगर आ लग रहा है तो आ लगाएंगे, अगर ओ लग रहा है तो ओ लगाएंगे। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि इसमें क्या लगना चाहिए। जैसे मैंने एक लिखा पंचम, पंचमः धन अध्याय, अध्याय। तो इसका क्या हो जाएगा? पंचमाध्याय नहीं होगा, इसका होगा पंचमोध्याय। क्या हो जाएगा इसका? पंचमोध्याय, पंचमो, पंचमोध्याय। यहाँ मैं ये लोक चिन्ह नहीं लगाया था, अब लगा दिया है, आप इसको देख लेना। ठीक है। एक शब्द आता है ततः धन अपि। तो यहाँ देखना, ये जो है आ हो जाएगा, यहाँ ओ नहीं होगा, तथो पे नहीं होगा, इसका हो जाएगा तथा पे। क्या हो जाएगा? तथा पे हो जाएगा, तथा। ठीक। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। यहाँ हमारी जो है विसर्ग संधि शांति समाप्त हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसे हम आपको बताएंगे जरूर। ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास में केवल इतना ही है। मिलते हैं सभी साथियों से हम अगले क्लास में। तो अगर आप सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कुछ अच्छा लगा है, आप अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। साथियों आज की क्लास में केवल इतना ही है। मिलते हैं आप मिलते हैं सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।